नमो अरिहन्ताणं नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिका। बंध अधिकार प्रारंभ हुआ था अपना, और यहां विचार किया था कि वो जो धूल बंध का असली कारण कौन है। तो 5 कारण बताए थे। उन 5 में से एक कारण था बंध का। क्या था वो एक कारण? माने वो तेल जो लगाया है ना। और क्या क्या कारण नहीं थे कि वो धूल भरा स्थान वो बंध का कारण नहीं था। दूसरा क्या बताया था? वो शस्त्र वो बंध का कारण नहीं, कारण बंध का कारण नहीं। चेतन अचेतन पदार्थों का घात वो बंध का कारण नहीं है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव के जो बंध होता है कर्म का, उसका मूल कारण तो उसके उपयोग का रागादि रूप होना है। कारमान वर्गणाओं से भरा हुआ लोक बंध का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये बंध का कारण हो तो सिद्धों के भी बंध होना चाहिए, क्योंकि कारमान वर्गणाएं तो वहां भी है जहां सिद्ध भगवान है, उनको तो बंध नहीं है। इसका मतलब बंध का ये निर्बाध हेतु नहीं है। फिर क्या कहा था कि वो शस्त्र, जो शस्त्र का चलाना है वो बंध का कारण नहीं। तो इसलिए यहां कहा मन वचन काय की क्रिया भी जीव को बंध का कारण नहीं। क्यों? कि मन वचन काय की क्रिया तो अरहंत परमात्मा में भी है, लेकिन उनको उनसे बंध नहीं होता। फिर तीसरा कहा था करण का भी तो गिनाया था। ना अनेक प्रकार के करण वो बंध के कारण है। क्यों? माने वो करण माने इंद्रिय। यदि ऐसा हो तो केवल ज्ञानियों को भी बंध का प्रसंग आए। इस टीका में तो ये कहा था, लेकिन पांडे राजमल जी ने क्या कहा था कि सम्यक दृष्टि के भी 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति है, तो उससे उसको बंध नहीं है। अगर वो बंध का कारण हो तो उनको भी बंध होना चाहिए। लेकिन यह टीका जो मृतचंद्राचार्य की है, उन्होंने कहा अगर ऐसा हो नानेक प्रकार करणानि केवल ज्ञानी नामापि तत्प्रसंगात, तो वो कहते हैं कि अनेक प्रकार का करण अगर बंध का कारण हो माने इंद्रिय, तो वो करण तो केवली भगवान के भी है, तो उनके भी बंध का प्रसंग आएगा, लेकिन उनको तो बंध होता नहीं है। फिर अंतिम क्या कहा था? चेतन अचेतन का घात। अगर ये बंध का कारण हो तो जो मुनिराज हैं यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तते हैं, उनके निमित्त से भी सचित अचित्त का घात होता है, तो उनको भी बंद होना चाहिए, लेकिन उनको तो बंद नहीं होता। इससे पता चला
कि इनमें से एकमात्र उपयोग का रागादि रूप परिणमना वही बंध का निर्बाध हेतु है। तो 242 से 246 तक की गाथाएं कल हमने पढ़ी थी ना हिंदी में। भाषा टीका पढ़नी है इसकी है। एक बार गाथा पढ़ते हैं फिर से, पहले प्राकृत की फिर हिंदी की। कल प्राकृत की नहीं पढ़ी थी। पेज नंबर 591, गाथा 242 से 246। सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि नहीं करता। उपयोग का और रागादि का भेद जानकर, किस किस का? उपयोग का और रागादि का भेद जानकर रागादि का स्वामी नहीं होता, इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टा से बंध नहीं होता। अब ये उत्थानी का संस्कृत में नहीं लिखी, नहीं लिखी, किसी ने बाद में लिखी है। जय पूर्ण सुचेवणरो नेहे सवम ही अविणय संते रेणु बहुलम मिठाने करे दिसत्ते हिवायामम छिंददि बिंददि यतः ताली तलकयलि वंश पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणम करेदि दव्वाणमुवघादम कुवन्तस्य तस्य नानाविहेहि कर्णेहिं निच्छयदो चिन्तेज्जहु किं पच्चय गोणरय बंधो जो सोदूणे भावो तम ही नरेतेण तस्रय बंधो निच्छयदो विण्णेयम नकाय चिट्ठा ही से साहिम एवं सम्मादिट्ठी भट्टन्तो बहुविहेषु जोगेषु अकरन्तो गे रागादिण लिप्पदी रेण। जिस रीति फिर वो ही पुरुष उस तेल सबको दूर कर व्यायाम करता अरुताड़ कर दली बास आदि छिन्न भिन्न बहु करे उपघात आप सचित अवर अचित द्रव्यों बहु भांति के करणादि से उपघात करते उस ही को निश्चय पने चिंतन करो रजबंध नहीं किन कारण यो जानना निश्चय पने चितनाई जो से रजबंध कारण वो ही है देखो ये कहा था ना अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों से उसको कस दिया कि वास्तव में बंध का मूल हेतु तो उपयोग में होने वाला राग ही है। जब वो उपयोग में राग रूप परिणमन नहीं करता तो ये सब क्रियाएं होते हुए भी उसको बंध नहीं होता, और जब उपयोग में राग आदि करता है तब उसको बंध होता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो उपयोग में रागादि रूप परिणमन है
वास्तव में वही बंध का निर्बाध हेतु है। ठीक है, अब देखो टीका देखो इसकी, पेज नंबर 593 पर। जैसे वही पुरुष, कौन सा पुरुष? वही जो बाग में व्यायाम कर रहा था धूल भरे स्थान में, संपूर्ण चिकनाहट को दूर कर देने पर, मैंने उसने साबुन से नहाया और जितना तेल लगाया था वो सब साफ हो गया, उसी स्वभाव से ही मैंने बिल्कुल वैसी जैसे पहले कर रहा था, अत्यधिक धूल से भरी हुई उसी भूमि में वही शस्त्र व्यायाम रूपी क्रिया को करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के करणों के द्वारा उन्हीं सचित अचित वस्तुओं का घात करता हुआ धूल से लिप्त नहीं होता। अब क्यों नहीं हो रहा है लिप्त? चिकनाई नहीं है। इससे बात समझ में आई कि वो चिकनाई रजबंध का कारण हो रही थी। इसका इतना तेज कौन कर देता है? क्योंकि उसके धूल के लिप्त होने का कारण जो तेल आदि का मर्दन है उसका अभाव है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने में रागादि को न करता हुआ उन्हीं अनेक उसी स्वभाव से बहु कर्म योग्य पुद्गलों से भरे हुए लोक में वही मन वचन काय की क्रिया करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के करणों के द्वारा उन्हीं सचित अचित वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूपी रज से नहीं बनता। बताओ क्या अंतर पड़ा ज्ञानी और अज्ञानी में? सब काम वैसे के वैसे ही हो रहे हैं, उसके भी चेतन अचेतन का घात भी हो रहा है? कर्माण योग्य वर्गणाओं के बीच में भी है, मन वचन काय की क्रिया भी हो रही है, इंद्रियों के विषयों का भोग भी चालू है। लेकिन ये सब होने पर भी पहले बंद होता था और अब नहीं होता। क्यों? कि क्या चीज मिट गई? कि वो राग आदि मिट गए, इसलिए बंद नहीं होता। तो यानी बंद के असली कारण तो राग आदि थे। क्योंकि उसके बंद के कारणभूत राग के योग का अभाव है। जयचंद जी साहब कहते हैं सम्यक दृष्टि के पूर्वोक्त सर्व संबंध होने पर भी राग के संबंध का अभाव होने से कर्म बंद नहीं होता। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तात्पर्य वृत्ति टीका 3-4 श्लोक छोड़ के आगे बढ़ो। पेज नंबर 596 पर। अब 5 गाथाओं द्वारा वीतराग सम्यक दृष्टि के बंध का अभाव दिखलाते हैं। देखो जयसेनाचार्य कह रहे हैं यहाँ पर सम्यक दृष्टि के लिए माने वीतराग सम्यक दृष्टि। वीतराग सम्यक दृष्टि कौन होते हैं? कि जिनके भी स्वभाव उपयोग रूप नहीं होता, माने 7वें गुण स्थान आदि जो ऊपर के गुण स्थानों के मुनिराज हैं वो वीतराग सम्यक दृष्टि हैं। जिनके वो शुभ क्रिया रूप प्रवर्तन भी दिखाई नहीं देता, और जिनके वो शुभ क्रिया रूप प्रवर्तन दिखाई देता है वो कहलाते हैं सराग सम्यक दृष्टि, जिसके साथ अभी कुछ राग शेष दिख रहा है। देखो एक्चुअल में तो क्या है कि अकेले कोई छठे गुण स्थानवर्ती नहीं होते, छठे 7वें का झूला चलता रहता है, तो सामान्य से तो उनको वीतराग कह देते हैं। लेकिन फिर भी अगर और गहराई से विचार करें तो जितने काल छठे गुण स्थान में रहते हैं तो उनका उपयोग शुभोपयोग होता है। शुभोपयोग होता है उस समय आहार विहार निहार इन क्रियाओं में, उपदेश आदि क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है, तो उस समय वो राग रूप क्रियाएं हैं। समझ में आया ना? जिस प्रकार वही पूर्वोक्त व्यक्ति समस्त चिकनाहट को दूर करने पर धूल बहुल स्थान में ठहर कर शस्त्रों से व्यायाम करता है, छेदता और भेदता है, टाल तमाल कदली बांस के पिंड समूह आदि को तत्संबंधी सचित अचित द्रव्य का उपघात करता है, खुले मैदान में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से उपघात करते हुए उसके किस कारण से किस निमित्त से रजबंध नहीं होता ये निश्चय से विचार करो। ऐसे प्रश्न रूप से 3 गाथाएं, फिर समाधान रूप 2 गाथाएं। उस पुरुष के शरीर पर जो पूर्वोक्त तेल का मालिश रूप चिकनाहट है
उससे ही धूल बंध है ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। अन्य शरीर की क्रिया चेष्टा आदि से धूल बंध नहीं है, उस चिकनाहट का अभाव होने से उसके धूली बंध नहीं है, ऐसा आशय है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर रूप दृष्टांत 4 गाथाओं द्वारा पूर्ण हुआ। अब सिद्धांत। सम्यक दृष्टि जीव विविध योगों में, माने जैसे योग मिथ्या दृष्टि के थे मन वचन काय के, ऐसे इसके भी दिख रहे हैं। नाना प्रकार की मन वचन क्रिया करता हुआ होने पर भी निर्मल तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सद्भाव के कारण रागादि उपयोग रूप परिणाम न करता हुआ कर्म रज से नहीं बनता। क्या? सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप होने से रागादि उपयोग रूप परिणाम न करता हुआ कर्म रज से नहीं बंधता। इस प्रकार तेल मर्दन के अभाव में, तेल मर्दन माने वो राग के अभाव में, जैसे वो धूल बंधन नहीं होता, ऐसे वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के रागादि के अभाव के कारण बंध नहीं होता। कुछ विशेष, जैसा कि यहाँ पातनिका में कहा है कि सम्यक ज्ञानी जीव का शांत रस का स्वामित्व है, माने वो अपने स्वभाव में स्वामित्व करता है, विभाव में उसको उपादेयपना नहीं है, परंतु अज्ञानी जीव का श्रृंगार आदि 8 रसों का स्वामित्व है। वैसे ही अध्यात्म के विषय में नाटक के अवतरण रूप प्रसंग में नव रसों का स्वामित्व जानना चाहिए। देखो, ज्ञानी का तो जो 9 रस होते हैं उनमें से शांत रस में स्वामित्व है, उपादेयपना है, लेकिन अज्ञानी का शांत रस में तो नहीं है। बाकी जो 8 रस हैं, जैसे वीर रस है, वो रुद्र रस, विभत्स, ऐसे ऐसे हास्य रस, श्रृंगार रस, इन रसों में उसका स्वामित्व है। वैसे ही अध्यात्म के विषय में नाटक के अवतरण रूप प्रसंग में 9 रसों का स्वामित्व जानना चाहिए। अब आ जाओ बीच के कलश। अब मिथ्या दृष्टि का कैसा आशय है, क्या उसका अभिप्राय है कि जिसके कारण उसको कर्म का बंध होता है, वो आगे की गाथाओं में बात चलेगी। लेकिन बीच में 3 कलश 4 कलश हो रहे हैं। कलश नंबर 165, पेज नंबर 593। पढ़े शार्दुल विक्रीडक अरहंतो भगवंती। अध्यात्म की तो 8 रसों का स्वामित्व है और अध्यात्म के विषय में नाटक के अवतरण रूप प्रसंग में नव रसों का स्वामित्व जानना चाहिए। मतलब ये देखो ऐसा है, दोनों आ गया। हाँ, क्योंकि अध्यात्म में हम ज्ञानी का भी निरूपण कर रहे हैं और अज्ञानी का भी, तो 9 रसों को हम बताएंगे यहाँ पर कि उसका एकत्व 8 रसों में है, इसका 9, क्योंकि नाटक है ना। नाटक में अगर रस नहीं हो तो आप नाटक देखेंगे ही क्यों। जैसे कोई हास्य रस के नाटक होते हैं, जैसे मूवी होती है, कोई एक्शन मूवी है, कोई हॉरर मूवी है भय रस वाली, कुछ कॉमेडी है हास्य रस वाली, है ना, कुछ सस्पेंस वाली है, थ्रिलर। तो ऐसे कोई भी नाटक होता है तो उनमें 9 रस होते हैं। अब 9 रस में से किसी को तो शांत रस अच्छा लगता है, किसी को रौद्र रस अच्छा लगता है, तो उसकी बात चल रही है। ज्ञानी को तो शांत रस में स्वामित्व है। लोकः कर्म ततोस्तु सोस्तु च परे स्पंदात्मकं कर्म तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिद चेत् व्यापादनं चास्तु तत् रागादीनुपयोग भूमि मनयन् ज्ञानं भवन् केवलं बंधं नैव कुतोऽप्युपैत्य यमहो सम्यक् दृगात्मा ध्रुवम्। भले ही सब कर्म पुद्गल से भरा यह लोक हो, भले ही मन वचन तन परिस्पंदमय यह योग। चिद अचित का घात एवं करण का उपभोग हो, फिर भी नहीं रागादि विरहित ज्ञानियों को बंध हो। अब यहाँ कह दिया कि भले ही कर्म पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, भले ही मन वचन काय का परिस्पंदन रूप योग है, भले ही चेतन अचेतन का घात हो,
भले ही वो इंद्रियों का उपभोग हो, लेकिन फिर भी जो रागादि से रहित ज्ञानी हैं उनको बंध नहीं होता। क्यों? करण माने इंद्रियां। इसलिए वह बहु कर्मों से भरा हुआ लोक है, सो भले रहो। माने जीव को कहीं और कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, एक अपने उपयोग को सुधार ले। ये करता क्या है? दर्पण में दाग दिख रहा है तो दर्पण को रगड़ता है तो दाग नहीं मिटता। जहां दाग है वहां पुरुषार्थ करना है, वहां करता नहीं। सबको तो जाना निज को न जाना, और एक को कहते हैं ना, बुरा जो ढूंढन मैं चला। हाँ तो उल्टा है, बुरा जो ढूंढन मैं चला, भला न मिलयो कोई। और यहाँ लगता है कि एक मैं ही भला हूं दुनिया में, एक मैं ही सच्चा और मैं ही ईमानदार, मैं ही समझदार, बाकी दुनिया मूर्ख बेईमान है। लगता है कि नहीं लगता है? और समझदार को कैसा लगता है कि अगर मैं कोई बुरा ढूंढने चला तो कोई बुरा नहीं है, एक मैं ही बुरा हूं। मैंने अपने ही दोष दिखते हैं ज्ञानी को, क्योंकि वही मेटने लायक है। दूसरे के दोष से मुझे कोई नुकसान नहीं है। दुनिया में, दुनिया के पास पैसे की कमी है, हमें नहीं दिखती। अपने पास है ना, वो कमी दिखती है। समझ में? प्रयोजन की चीज देखने वाली बात है। तो ऐसे ही ज्ञानी को दूसरों के दोष दिखते ही नहीं, अपने दिखते हैं, क्योंकि उनको मेटना है। तो ऐसे यहां कह रहे हैं कि बहु कर्मों से भरा हुआ लोक है, सो भले रहो। वो मन वचन काय का चलन रूप कर्म योग है, सो भी रहो। करण भी रहें उसके भले रहें, चेतन अचेतन का घात भी भले हो। परंतु अहो यह सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ। अज्ञानी तो दूसरों का दोष खड़ा कर देता है, कैसा कर्म का उदय है। ठीक है, हम संसारी जीव हैं, कर्म के हाथ में हमारी डोर है, कर्म जैसे नचाता है भैया सबको नाचना पड़ता है। कर्म के प्रेरे जीव हैं, क्या करें, कर्म का उदय ऐसा है। लेकिन ज्ञानी दूसरे का दोष नहीं देखता, अपना दोष देखता है। लोग एक मिनट में कैसा सफेद झूठ बोल जाते हैं कि देखो मैंने पहले ही कहा था। भले कहा हो ना कहा हो, लेकिन अपनी गलती मानने तैयार नहीं होता। कसाई की तीव्रता हो तो मानने क्या, जीव को दिखती ही नहीं अपनी गलती, माने तो तब ना। मंद कसाय में ही अपनी गलती दिखाई देती है। तीव्र कसाय होती है ना तो झगड़ा बंदी नहीं होता। क्या कहता है, मेरी गलती नहीं है, मेरी क्या गलती है, इसी की गलती है, इसी की गलती है। जब थोड़ी कसाय मंद हो तो इसको अंदर में लगने लगता है गलती मेरी है। भले गलती नहीं मानता, लेकिन इसको लगने लगता है ना, थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। अच्छा चलो छोड़ो, गलती तो मेरी है नहीं, लेकिन फिर भी माफी मांग रहा हूं। लेकिन जब कसाय और मंद हो जाए तो कहता भाई साहब आप सही कह रहे हो, गलती मेरी थी। समझ में आया? जब तक ये जीव की कसाय तीव्र होती हैं, इसको अपना दोष दिखता ही नहीं है। समझ में आया ना? तो यहां कहते हैं ज्ञानी को तो माने बाह्य में जैसा भी हो, उसे अपना वो रागादि रूप जो दोष है वो दोष दिखता है, और वही वास्तव में बंध का कारण है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि रागादि को उपयोग भूमि में ना लाता हुआ केवल ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ किसी भी कारण से निश्चय बंध को प्राप्त नहीं होता। देखो ये सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है, ये दृष्टि का फेर है। समझ में आया? माने अज्ञानी से ज्ञानी होना माने इतना बड़ा परिवर्तन है, दृष्टि परिवर्तन। और वो है ना, दृष्टि हुई आप समहि प्रभो जब परिणति भी होगी, तुम्हारे ही सम तब नहीं मुझको चिंता। मैं निर्दोष ज्ञायक
नहीं पर से संबंध, मैं ही गेय गायक। देखो ज्ञानी को मार्ग दिख गया, उसका जो दृष्टि भ्रम था वो दूर हो गया। मृग मरीचिका था ना, जो हिरण को मिट्टी माने रेत में ये जल है ऐसी जो भ्रांति हो रही थी, वो भ्रांति मिट गई। तो वो दौड़ धूप में मिट गई। वो क्यों दौड़ता था कि जब उसको भ्रम से ऐसा लगता था कि वो जल है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक फिरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं कर। ऐसे ज्ञानी मरता है दृष्टि भ्रम के कारण। यहां सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा बताई है। माने सारा कलेश मिट गया उसका, उसको सही दिख रहा है अब क्या है क्या नहीं है। और ये कहा है कि लोक, योग, करण, चेतन अचेतन का घात, क्या ये बंध के कारण है? तो फिर खूब करें कि भैया खूब करें। ये भाव, ये तो राग भाव है, ये भाव तो बंध का कारण है। आएगा आगे भी ऐसा कलश सावधान करने वाला। इसका अर्थ ये नहीं है कि परजीव की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? क्या आपने तो कहा कि चेतन अचेतन का घात को बंध का कारण नहीं है। तो वो कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि परजीव की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा, इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी। किंतु यहां ये आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए, माने यत्नाचार प्रवर्तते हुए भी कदाचित परजीव का घात भी हो जाए। लेकिन वहां देखना पड़ेगा कि अयत्नाचार पूर्वक हुआ है कि यत्नाचार पूर्वक हुआ है। खिड़की एकदम देके बंद कर दी, तुमने देखे पहले उसके किनारों में कोई छिपकली तो नहीं बैठी, कोई चूहा, कोई जीव, कोई कीड़ा मकोड़ा, और ऐसी बंद कर दी, अब मर गए तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी ना मारी। तो तुम्हारा प्रमाद था, तुम्हें पहले देखना चाहिए था। समझ में आया ना? तो ये तो हमारा प्रमाद है। देखो हम गाड़ी में बैठते हैं, चाबी लगाते हैं, धड़ चला देते हैं, हम देखते हैं नीचे कोई है कि नहीं है। कई बार तो कोई बेचारा गरीब आदमी लेटा हो धूप से बचने के लिए है, जानवर तो बैठे ही रहते हैं, कुत्ते, बंदर, बिल्ली, कई बार चूहे छिपके बैठ जाते हैं। तो ये अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है। हाँ, हमने यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति की, हमने चेक कर लिया और फिर हम बैठे और हमने गाड़ी स्टार्ट की और फिर कोई एकदम घुस के आके मर गया, ठीक है ना? तो वहां भी ये जीव अपनी खुद की निंदा करता है, लेकिन उसको बंद नहीं होता। अंतर है ना यत्नाचार और अयत्नाचार से, है ना? रसोई का काम आप खूब अच्छे से झाड़ कर, पोंछ कर, देख कर कर रहे हो, फिर भी कोई जीव कहीं से आकर एकदम अग्नि में कूद गया, ठीक है ना? तो उससे आपको बंद नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रमाद है, एक भी जीव आके नहीं मरा उधर, तो भी पूरा बंद है, क्योंकि परिणामों से बंद होता है। ये जीव का जो प्रमाद का भाव है ना, उसके कारण बंद है। अब लोग कहते हैं हम जो छन्ना बांधते हैं, कितने जीव बचा पाएंगे हम? कि भले ना बचा पाओ, लेकिन आप जितना कर सकते हो, आपने अपनी तो पूरी ताकत लगाई ना, तो आपको अपने उस भाव का पुण्य है। नहीं तो क्रिया तो क्या दम है उसमें। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परजीव की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा, इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी। किंतु यहाँ ये आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उससे बंध नहीं होता। किंतु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे, वहां अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा। माने अगर आप ये सोच रहे हो कि चेतन अचेतन का घात करने से हिंसा नहीं होती और चेतन अचेतन का घात कर रहे हो, तो ये तो बुद्धिपूर्वक घात करना हुआ, ये तो आपका उपयोग रागादि रूप हुआ। तो जहां इसे अपने मारने के भाव होंगे, वहां अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व हुआ और उससे हिंसा जन्य बंद होगा ही। बचाने का भाव तो शुभ राग होगा, तो राग होगा, बिल्कुल, तो उससे बंद नहीं होगा। बिल्कुल होगा। जहां जीव को जिलाने का अभिप्राय हो, यह तो बोल्ड लेटर में लिखा है समझ में है?
क्योंकि इसमें नहीं लगता जीव को बंध होता है। जहां जीव को जिलाने का अभिप्राय हो वहां भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय नय में मिथ्यात्व कहा है कि अगर तेरी ऐसी बुद्धि है कि मैं इसको जिला सकता हूं तो ये तेरा मिथ्यात्व भाव है कि तू बिना उसकी आयु के कैसे जिला सकता है, तू परद्रव्य का परिणमन कैसे करा सकता है। ठीक है, तो अभिप्राय है वो मिथ्यात्व है। अब अभिप्राय तो नहीं है, लेकिन अभी राग है ऐसा आए बिना रहता नहीं, वो मिथ्यात्व नहीं है, वो पुण्य है। लेकिन है वो भी दुख का कारण। दुख होता है ना जीव को। किसी दुखी जीव को देखो, बेचारे को किसी को हैरानी हो, परेशानी हो, दुखी हो, तो आपका मन कैसा हो जाता है? दुखी हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? शोक भाव हो जाता है ना। आपके अंदर में एक शोक भाव होता है, दुख होता है। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं है वो भाव भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रूर होना, कि समता भाव रहना चाहिए कि आप न सुखी हो, माने पर के आधार से न अपने को सुखी मानना न दुखी मानना। नहीं, दया भाव है ना। लेकिन आप ये बताओ, जो 9 कसाएं हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, तो वहां कौन सी कसाय में गर्भित करोगे इसको? ये जो दया भाव हुआ आपको किसी बेचारे गरीब आदमी को देखकर, ये कसाय है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ। देखो, आप इसे मान रहे हो कि शुभ भाव है, तो शुभ भाव कसाय रूप है कि अकसाय रूप है? मंद कसाय है बस। लेकिन कौन सी कसाय में डालोगे उसको कि उसको देखकर है? अब देखो, क्रोध तो है नहीं, मान भी नहीं है, माया भी नहीं है, कदाचित लोभ के अंदर गर्भित कर सकते हो, क्योंकि लोभ में एक आशा का भाव होता है, चाहना होती है कि इसका दुख मिट जाए। और 9 कसाय में देखें तो हमारे कैसा परिणाम हुआ उसको देखकर? हास्य का तो नहीं हुआ, रति का नहीं हुआ, अरति माने द्वेष भी नहीं है, शोक ही समझ में आ रहा है, क्योंकि अपने भीतर में एक शोक भाव होता है अंदर में एक, कि आपको अच्छा सा नहीं लगता, कहीं दुख सा होता है कुछ है, वो शोक भाव है। तो जीव को जिलाने का अभिप्राय हो वहां भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय नय में मिथ्यात्व कहा है। माने जो ऐसा मान के बैठ गया कि मैं इसको जिला सकता हूं, कि मैं इसका सुधार कर सकता हूं, तब फिर जीव को मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों ना होगा? कि जब मारने के अभिप्राय, जिलाने का अभिप्राय भी मिथ्यात्व है, तो फिर मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों ना होगा? अवश्य होगा। इसलिए कथन को नए विभाग से यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए। सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व है। अब इस भावार्थ में जो आशय कहा उसी की विशेष चर्चा करने के लिए, व्यवहार नय की प्रवृत्ति कराने के लिए अगला काव्य कहते हैं। अच्छा, कामिनी मोहन वाली। तथापि ना निरर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानिनां तदायतन्मेव सा किल निरर्गला व्यप्रति अकाम कृत कर्म तन्मत्तमं कारणं ज्ञानिनां द्वयं नहि विरुध्यते किं करोति जानति च। एग्जैक्ट वो भी नहीं चल रही। गाओ जरा, गाओ एक बार। अक्षर बढ़ रहे हैं इसमें। हिंदी और देखें इसकी। अब यहां कहते हैं कि यद्यपि उस चेतन अचेतन के घात से बंद नहीं होता, फिर भी तो भी निरर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों को वर्ज्य है। कि जो निरर्गल प्रवर्तन है वो ज्ञानियों को वर्जित है, क्योंकि निरर्गल प्रवर्तन तो बंध का स्थान है।
वांछा रहित जो प्रवर्तन वह बंध विरहित जानिए, जानना करना परस्पर विरोधी ही मानिए। तथापि अर्थात लोक आदि कारणों से बंध नहीं कहा और रागादिक से ही बंध कहा, तथापि फिर भी ज्ञानियों को निरर्गल माने स्वच्छंदता पूर्वक, आप समझते हो निरर्गल क्या होता है? शब्द तो सुना होगा ना, अनर्गल, निरर्गल। अर्गल माना क्या होती है? अर्गला माने स्त्री को भी कहते हैं अर्गला, कि मोक्ष जाने में वो चौखट के समान है। माने जैसे गेट होता है ना, गेट के बाहर जो चौखट होती है वो किस लिए होती है? ताकि गेट जब बंद करें तो उधर ना चला जाए। अगर वो चौखट नहीं हो ना तो वो उधर को भी निकल जाएगा गेट, तो उस अर्गला ने उसको रोका है। ऐसे स्त्री इसको मोक्ष जाने में बाधक है, इसलिए उसको अर्गला भी कहते हैं। और निरर्गल माने, अर्गल माने अंकुश, रोक, रोक से रहित जो प्रवृत्ति है उसको कहते हैं निरर्गल, यानी स्वच्छंदता। तो ऐसा प्रवर्तन योग्य नहीं है, क्योंकि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंध का ही स्थान है। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन का पालन होना चाहिए, अपनी संयम रूप प्रवृत्ति होनी चाहिए सारी, तो बंध का विच्छेद होता है। और अगर हमें कोई बंध माने हमने कोई नियम नहीं लिया है, कोई संयमित नहीं है अपनी प्रवृत्ति, जब जो चाहा वो कर लिया, जब मन में आया खा लिया, जब मन में आया पी लिया, जब मन में आया सो लिए, जब मन में आया जो कर लिया, कोई रुकावट नहीं है, समझ में आया ना, तो वो प्रवृत्ति योग्य नहीं है। वो क्या कि प्रमाद का पोषण करने वाली है, जीवन को प्रमादी बनाने वाली है। इसलिए ज्ञानियों का एक एक टाइम बड़ा कीमती होता है। वो एक एक अनुशासन से चलते हैं कि भाई हमारा सामायिक का टाइम है, अब हमारे स्वाध्याय का समय है, अब हमारे भोजन का समय है। और ज्ञानी का किसी चीज का कोई समय नहीं है। असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। आपको ब्रेक तो रोकते हैं गाड़ी को, ब्रेक हटवाओ इसमें से। लोगे ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक ना हो, ब्रेक तो रुकावट पैदा करते हैं ना। क्यों? स्पीड से चलाना चाह रहे हो, ब्रेक है तो ब्रेक ही निकलवा दो, कि ब्रेक का बहुत बड़ा रोल है, एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो ऐसे जीवन में निरलगर प्रवर्तन नहीं होना चाहिए। लोगों को क्या लगता है कि नियम लेने में, संयम लेने में बंधन लगता है, लेकिन ये नियम और संयम सब बंधनों से छुड़ाने वाला है। समझ में आया? वो खुल्लम खुल्ला प्रवृत्ति चले, उसको लगता है कि अब मैं निर्बंध हूं, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा अब तू राग के बंधन में फंस गया। और हमने जो नियम दिलवाया था, संयम दिलाया था, तो तुझे राग के बंधन से बचाया था। जैसे वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, वो एक ताबीज बांध दिया कि अब तुझे वो नागिन नहीं काटेगी, तो इसको वो लगता है बंधन है, बंधन है, और उसको तोड़ के फेंक देता है। तो उसको तो तोड़ के फेंक दिया, लेकिन अब तो वो नागिन के बंधन में फंस जाएगा। तो ये जो नियमों का बंधन है, ये हमें पापों के बंध से बचाने वाला है, कर्म रूपी बंधन से हमारी सुरक्षा करने वाला बंधन है। और देखो ज्ञानी को ये बंधन नहीं लगता, क्योंकि उसकी जैसी अंदर में मान्यता है ना, उसके अनुकूल लगता है, स्वतंत्रता लगती है उसमें। ये विषयों के पराधीन होने को स्वतंत्रता मानता है और विषयों को छोड़ने को बंधन मानता है। देखो कैसे मिथ्यात्व का प्रकोप है, कैसी गजब की बात है। क्या कि विषयों का गुलाम बन जाता है, वो तो लगता है कि मैं हो गया आजाद। और अगर किसी ने विषयों की बंधन को तोड़ दिया, जैसे नेमिनाथ भगवान क्या करके चले थे, बंधन को छोड़ के चले थे कि बंधन में बंधे थे, वो है ना, दुनिया के बंधन को छोड़ चल पड़ने मी कुमार। और आज कोई कैसा इतने नियम ले रखे, भाई साहब कितना बंधन में हो आप,
कि बंधन में है कि बंधन से बचे हुए हैं। तुम कैसे बंधन में? पकौड़ी वाला गुजरे गली में से तो बंधे हो तुम, भैया इधर आ। कोई गोलगप्पे वाली रेडी गुजरे तो भैया इधर आ। रास्ते में जा रहे हो, कोई होटल दिख जाए तो रोक लो यहाँ पर। समझ में आया? तो वो उसे बंधन नहीं लगता। और वो कहे नहीं साहब, पकौड़ी वाला के साहब पकौड़ी नहीं, समोसा नहीं, गोलगप्पे नहीं, ये नहीं, तो कहता भाई साहब कितने बंधन में हो? अरे बंधन में है कि आजाद है? कैसी उल्टी बुद्धि है कि जो आजाद है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। और देखो जिन्हें बंधन नहीं है ना, तो उनकी मुंडी बाहर ही लटकी रहती है ट्रेन में से भी। अभी स्टेशन आया, क्या चीज मिल रही है यहाँ पे, किसे बुला लें किसे बुला लें। तो कितने बंधन में है। और कोई नियम लेके चला है कि मुझे कुछ लेना ही नहीं है, तो उसको विकल्प भी नहीं होता, उसको बंधन भी नहीं है। देखो कैसे उल्टी सोच का फर्क है। नहीं तो दुनिया इसी उसमें परेशान रहती है, भैया कोई आया नहीं, अच्छा होटल नहीं दिख रहा, कोई बढ़िया चीज नहीं दिख रही, कोई आया नहीं बेचने वाला, कोई ट्रेन में ये नहीं आया, वो इसी इंतजार में मरे जाते हैं। तो बंधन में वो है ये जिसने नियम ले लिया है कि मुझे कुछ खाना ही नहीं है। कौन है बंधन में? लेकिन लगता क्या है? अज्ञानी को ज्ञानी मूर्ख दिखता है और ज्ञानी को अज्ञानी मूर्ख दिखता है। देखो अंधे को आंख वाला भी अंधा दिखता है, क्योंकि उसे उसकी आंख दिखती ही नहीं है, और आंख वाले को अंधा अंधा दिखता है। तो किसकी बात ठीक है? आंख वाले की। तो ऐसे ज्ञानी को सारे अज्ञानी पागल दिखते हैं और अज्ञानी को सारे ज्ञानी पागल दिखते हैं। लेकिन सत्य तो एक है ना। तो ज्ञानियों को निरर्गल प्रवर्तना योग्य नहीं है, क्योंकि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंध का ही स्थान है। ज्ञानियों के वांछा रहित कर्म होता है, वो बंध का कारण नहीं कहा। देखो हमने जो कहा था ना, ज्ञानियों के मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, इंद्रियों के भोग होते हैं, चेतन अचेतन का घात होता है। तो वो जो बिना वांछा के जो कर्म होता है वो बंध का कारण नहीं है। लेकिन तेरे तो जो मन वचन काय की क्रिया हो रही है, जो चेतन अचेतन का घात हो रहा है, वो बिना वांछा के नहीं हो रहा। तो ज्ञानियों के वांछा रहित कर्म होता है, वो बंध का कारण नहीं है, क्योंकि वह जानता भी है और करता भी है। ये दोनों क्रियाएं क्या विरोध रूप नहीं है? कि या तो ज्ञाता ही होगा या करता ही होगा। ज्ञानी ज्ञाता है, वो श्रद्धान में इन क्रियाओं का कर्ता नहीं है। अज्ञानी इनका कर्ता होता है, माने वो तो वांछा पूर्वक कर रहा है और कहता है कि मेरे को भी बंध नहीं होगा, क्योंकि ये तो जड़ की क्रिया है। माने ज्ञानी भी कहता है कि भोजन करने से बंध नहीं होता, पुद्गल की क्रिया बंध का कारण नहीं है, और अज्ञानी भी इसी बात को कहता है। लेकिन दोनों की बात में जमीन आसमान का फेर है। पहले काव्य में लोक आदि को बंध का कारण नहीं कहा, इसलिए वहां यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति का बंध के कारणों में सर्वथा ही निषेध किया है। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादि परिणाम की बंध के कारण की निमित्त भूत है। क्या कह रहे हैं? बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादि परिणाम की, माने निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसी बाहर में क्रिया होती है और जो परिणाम होते हैं जीव के रागादि भाव, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस निमित्तता का यहां निषेध नहीं समझना। ज्ञानियों के अबुद्धि पूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंध नहीं कहा। उन्हें कहीं स्वच्छंद होकर प्रवर्तने को नहीं कहा, क्योंकि मर्यादा रहित प्रवर्तना तो बंध का ही कारण है। जानने में और करने में तो परस्पर विरोध है। ज्ञाता रहेगा तो बंध नहीं होगा, करता होगा तो अवश्य बंध होगा। अब अगली गाथा कलश आएगा। जो जानता है वो करता नहीं, जो करता है वो, क्योंकि करना तो कर्म का राग है, और जो राग है वो अज्ञान है, अज्ञान बंध का कारण है। इसका काव्य कर लेंगे, शेष चर्चा कर। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,
छह द्रव्य जान वे को बंद विधि